सुप्रभातम। आज हम सभी पुनरावृत्ति में पढ़ेंगे सुभाषितानि। अब हमारा पूरा हाफ ईयरली कोर्स होने के बाद हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इस रिवीजन में जो क्वार्टरली एग्ज़ाम में आया हुआ चैप्टर है फर्स्ट नंबर सुभाषितानि, वो हाफ ईयरली में दोबारा आएगा, तो उसे भी हम एक बार पुनः देख लेते हैं। अब सुभाषितानि, जैसा कि आपको पता है सुभाषित क्या होता है कि सुधन भाषित, दो शब्दों के मेल से बना यह शब्द है। सु का अर्थ सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ कहा गया, कथन या वचन। तो अर्थात सुंदर वचन, सुंदर कथन, मधुर वचन, और इसी का बहुवचन बन गया सुभाषितानि, यानी यहाँ बहुत सारे सुंदर मधुर कथन। अब इस पाठ में ये सुभाषित लिए गए हैं संस्कृत के विभिन्न अथाह अकूत साहित्य में से, जैसे सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, गीता वगैरह, इनमें से ये लिए गए हैं, जो काफ़ी रोचक और विचार परक श्लोक हैं। श्लोकों को ही सुभाषित कहते हैं, तो इनका यहाँ संग्रहण किया गया है। तो देखते हैं इनमें से कुछ प्रमुख। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। तो गुणी जनों में गुण ही रहते हैं, तो जब तक गुणी लोगों में होते हैं, गुण बने रहते हैं, तो निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे जब निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वे दोष में बदल जाते हैं। अर्थात गुणों का कोई दोष नहीं है, गुण ही होते हैं। अच्छे व्यक्ति में, गुणी व्यक्ति में तो वे गुण कहलाते हैं, बुरे व्यक्ति में, निर्गुण व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति है, उसमें जाकर वे दोष बन जाते हैं। अब उदाहरण दिया नदी का, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नद्य यानी नदियाँ, प्रभवंती जब निकलती हैं, जहाँ से प्रभावित होती है, उद्गमित होती है, जहाँ से भी वो प्रकट होती है। सुस्वादु तोया, वह बड़े स्वादिष्ट जल वाली होती है। स्वादिष्ट मतलब मीठे जल वाली, पीने लायक जल वाली होती है। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेय, लेकिन समुद्र में मिलकर, समुद्रम आसाद्य मतलब समुद्र में मिलकर वे कैसी हो जाती, अपेया, यानी बिना पीने योग्य, यानी नहीं पीने योग्य हो जाती है। अर्थात समुद्र के खारे पानी में मिलकर नदियाँ भी खारे पानी युक्त हो जाती है। यानी जब नदियाँ रास्ते में थी, जहाँ से निकली थी, तो मीठा जल था, लेकिन जो ही समुद्र में मिली उनका जल भी खारा हो गया। दूसरा है सुभाषित, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादनपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास न साहित्य है, न संगीत, न कला। साहित्य मतलब लिटरेचर, किसी में लिखने पढ़ने में रुचि होना। संगीत आपको पता है, और कला मतलब कोई भी हस्तकला, शिल्पकला, वास्तुकला, काष्ठकला। तो इन तीनों से अगर हीन यानी रहित कोई मनुष्य है, वह साक्षात पशु के समान है, यानी नीरा पशु है, जानवर है। वो भी कैसा पशु है, पुच्छ विषाणहीना, एक ऐसा पशु जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तो पुच्छ मीन्स पूंछ, विषाण मतलब सींग। तो सींग और पूंछ से रहित ऐसा पशु है, जो कौन है, ऐसा मनुष्य जिसके पास ये साहित्य संगीत या कला नहीं है। तो तृणम न खादनपि जीवमाना, और वह तृण यानी तिनका अर्थात घास नहीं खाकर भी वह जीवित है। तद भागधेयम परम पशुनाम, तो ये तो पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यानी नहीं तो वो ये चारा घास भी नहीं छोड़ता, तो वो चारा नहीं खा रहा है, पशु नहीं, घास नहीं खा रहा है, और फिर भी जीवित रहे है, तो ये पशुओं के लिए यानी चौपाए जानवरों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ हमें बताया गया है साहित्य संगीत और कला की भी कितनी विशेषता है हमारे जीवन में। हम मनुष्य हैं तो हमें इन सभी का ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं तो हम में और पशु में फर्क नहीं रह जाएगा। तीसरा सुभाषित, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, तो लुब्ध यानी लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लोभी मीन्स लालची, तो लालची व्यक्ति का यश यानी उसकी प्रसिद्धि, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुन, इसका अर्थ है चुगलखोर, तो पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो बात बात में चुगली करता है, तो मित्र कम हो जाते हैं। नष्ट अक्रियस्य कुलम, तो अक्रिय यानी जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है, खाली बैठा रहता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, उसका वंश, उसका खानदान ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो कुछ नहीं करता है तो उसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं पूछता।
काम करने वाले व्यक्ति को सदा पूछा जाता है, उसका नाम होता है, उसका नाम होता है तो उसके पिता का नाम होता है, उसके दादा का नाम होता है, उसके परिवार का नाम होता है, अर्थात पूरे वंश और ख़ानदान का नाम होता है। लेकिन जब कोई कुछ करता ही नहीं है, खाली बैठा रहता है, तो कोई उसका भी नाम नहीं पूछेगा, तो वंश और ख़ानदान का तो नाम कैसे पूछ सकता है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य का अर्थ है जो अपना अर्थ देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, अर्थात स्वार्थी। स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो खुद के बारे में ही सोचता है, किसी पराये के बारे में सोचता ही नहीं है, तो वो धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, इसीलिए स्वार्थी का धर्म नष्ट होता है। विद्याफलम व्यसनी न, व्यसनी व्यक्ति का, व्यसनी मतलब बुरी आदतों में जो फंसा हुआ है, बुरी लत में जो पड़ चुका है, उस व्यक्ति का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, अर्थात उसने जितनी भी विद्या अर्जित की है, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण का अर्थ है कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह सब कुछ होते हुए भी किसी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह कंजूस है, हर चीज़ को वो बचाता है, ना तो पैसा खर्च करता है, न किसी सुख सुविधा का उपभोग कर पाता है, तो इसीलिए वह सुख नहीं उठा पाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपति मतलब राजा, और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका सचिव, जिसका मंत्री प्रमत्त रहता है, प्रमत्त मतलब मदमस्त रहता है, नशे में चूर रहता है, तो ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि राजा अपना राज्य संचालन मंत्री की सलाह पर करता है, और मंत्री ध्यान दे ही नहीं रहा है, तो राज्य चौपट हो जाएगा। अगला है पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। मधुमक्षिका, इसका अर्थ है मधुमक्खी। जिस प्रकार से एक मधुमक्खी क्या करती है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, वह फूलों से कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी लेती है। मधुमक्खियाँ फूलों पर जब बैठती है तो फूलों के रस को चूसती है, और वह रस चाहे कटुकम यानी कड़वा हो, चाहे मधुरम चाहे मधुर हो, समान रूप से दोनों ही रसों को स्वीकार करती है, और बदले में क्या करती है, माधुर्यमेव जनयेत यानी मधु के समान शहद को ही उत्पन्न करती है। चाहे कड़वा रस पिया हो चाहे मीठा रस फूलों से, लेकिन बदले में वो मीठा रस ही देती है, यानी शहद। शहद हम सभी ने देखा है कितना मधुर मीठा होता है। इसी तरह से संतस्तथैव, संतस्तथैव यानी सज्जन लोग, संत मतलब यहाँ साधु महात्मा नहीं है, यहाँ संत का अर्थ है सज्जन लोग, भले लोग, वे भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। सम सज्जन दुर्जना नाम, यानी चाहे सामने वाला व्यक्ति सज्जन हो चाहे दुर्जन, भला हो चाहे बुरा, उनके साथ वे समान व्यवहार करते हैं। श्रुत्वा वचः, उनके वचनों को सुनकर, अब चाहे भला व्यक्ति हो चाहे बुरा, दोनों के ही वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, बदले में वे मधुर सुक्त रस ही उत्पन्न करते हैं, अर्थात मधुर वाणी से युक्त शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। सामने वाला चाहे मधुर बोले चाहे कड़वा बोले, लेकिन साधु लोग, सज्जन लोग, भले लोग समान रूप से उनके वचनों को सुनकर क्या करते हैं, अब बदले में मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं। तो हमें भी इसी तरह औरों के साथ पेश आना चाहिए और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। पांचवें सुभाषित में है विहाय पौरुषम यो ही दैवम आव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। जो व्यक्ति विहाय पौरुषम यानी पुरुषार्थ को छोड़कर, पुरुषार्थ का अर्थ है यहाँ मेहनत को छोड़कर, विहाय का अर्थ है छोड़कर, देवम अवलंबते, देवम यहाँ दैवम का अर्थ है भाग्य, भाग्य के भरोसे ही बैठे रह जाते हैं या भाग्य का सहारा लेते हैं, किस्मत के सहारे। उनका हश्र क्या होता है, प्रासाद सिंहवत, महलों के बाहर विराजित शेरों की तरह। प्रासाद मीन्स महल, सिंह मीन्स शेर, तो जैसे महल के बाहर जो शेर होते हैं उनकी तरह हो जाते हैं, अर्थात महलों के मुख्य द्वार के बाहर जो पत्थर की जो मूर्तियाँ लगी होती है शेर या हाथी की, या शेरों का उदाहरण है, तो क्या होता है उनके साथ, मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उनके सिर पर फिर कौवे ही बैठते हैं। तो मूर्धनि का अर्थ है सर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा का अर्थ है कौवे। तो ऐसे शेरों पर तो कौवे ही बैठते हैं जो महलों के बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो हिल नहीं पाते। तो उन पुरुषों का, व्यक्तियों का भी यही हाल होता है जो किस्मत के सहारे बैठे रह जाते हैं कि हमारी तो किस्मत में जो होगा लिखा है वही होगा, और वो कोई मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं। तो हमें भी किस्मत के सहारे न बैठकर परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए।
अगला सुभाषित है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभीह धन्या मही रूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल फ्रूट, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल और दारू भी यानी लकड़ियाँ। तो पेड़ हमें ये सारी चीज़ें देते हैं, यानी पेड़ इन सभी से युक्त है, फूलों से, पत्तों से, फल से, छाया से, जड़ से, छाल से और लकड़ियों से युक्त यह वृक्ष धन्य हमारे लिए बड़े धन्य है। अब धन्य क्यों कहा है? मही रुहा है, क्योंकि इन वृक्षों के येषाम विमुखम यानी जिनके पास जाकर अर्थिना कुछ भी चाहने वाला, कुछ भी मांगने वाला, यानी मांगने वाले को हम कह सकते हैं याचक, न यान्ति वह कभी भी विमुख नहीं होता है, न यान्ति विमुखम कभी भी विमुख नहीं होता है, अर्थात निराश नहीं होता है। मतलब पेड़ों से उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है, यानी पेड़ हमेशा हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, पुरुष को, व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ देते हैं, चाहे पुष्प दो, चाहे फल दो, चाहे पत्ते दो, चाहे जड़ दो, चाहे छाल, चाहे लकड़ी, तो कुछ न कुछ वृक्ष हमें प्रदान करते ही रहते हैं। इसीलिए कहा है इनके सामने जाकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी याचक निराश नहीं होता, विमुख नहीं होता, उसे कुछ न कुछ वृक्ष से प्राप्त हो ही जाता है। तो इसीलिए इन वृक्षों को यहाँ धन्य कहा गया है, जो बदले में कुछ नहीं चाहते और हमें कुछ न कुछ प्रदान कर ही देते हैं। अंतिम सुभाषित है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिन्ना गृहे। विपदाम आदावेव यानी विपदा के आने पर, विपदा मतलब आपदा, मुसीबत के आने पर ही चिंतनीय है प्रतिक्रिया, यानी पहले से ही प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए, उसके समाधान के बारे में विचार कर लेना चाहिए। यानी विपत्ति के आने से पहले, मुसीबत के आने से पहले हमें क्या सोच लेना चाहिए? उसका समाधान, उसकी प्रतिक्रिया पर विचार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदीप्ते वहनीना गृह, घर में आग लग जाने पर, गृह मतलब घर में, वहनीना यानी अग्नि, प्रदीप्ते यानी प्रकट होने पर, अर्थात घर में आग जल जाने पर कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। अब आग जल गई है, अब पानी डालकर बुझाना है और पानी डालने के लिए आप कुआं खोद रहे हो, कुआं खोद के पानी निकालो और फिर आग बुझाओ, तो ये तो मूर्खों वाला कार्य हुआ। इसीलिए कहा है कि आने वाली आपदा और विपदा के बारे में पहले से ही सोचकर उसका समाधान भी सोच लिया जाना चाहिए कि अगर ऐसी मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये उचित होता है। तो इस तरह से ये सारे सुभाषित श्लोक हमें यानी कुछ न कुछ सिखाते हैं, कुछ अच्छी बात हमारे जहन में डालते हैं और इन पर विचार करके इन सुभाषितों को हमें अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए। जो भी इनसे हमने सीखा, जो भी भावार्थ हमने ग्रहण किया, वो वास्तव में हमारे व्यवहार में नज़र आना चाहिए। तो ये इनका आप बार बार अभ्यास करें, प्रयास करें, तो आसानी से इन्हें आप कंठस्थ करेंगे और इनका अर्थ भी समझ पाएंगे। अब इसी के साथ हमें चूँकि पुनरावृत्ति कार्य, रिवीजन और अधिक करना चाहिए, कम समय हमारे पास है, तो हम एक पाठ और ले रहे हैं इसके साथ। चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। तो सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निदेहि मतलब रखो या धरो या बढ़ाओ, चरणम मतलब कदम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित यह प्रस्तुत गीत चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है, यानी आह्वान गीत करने वाला है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है, अर्थात राष्ट्रवादी कवि कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। और इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। जागरण मतलब जागृति और कर्मठता मतलब कुछ कर गुजरना, कुछ करने के लिए प्रेरित करने का हमें संदेश दिया है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, यानी चलो चलो आगे कदम धरो, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, निश्चित रूप से हमारा मकान, निकेतन मतलब हमारा घर, गिरि शिखर पर है, यानी ऊंची चोटियों पर है, पहाड़ों के एकदम शिखर पर है, ऊंचाई पर है। विनेवयानम नगारोहणम, फिर भी हमें बिना किसी यान की सहायता से उस पर चढ़ना है। आरोहण मतलब नग आरोहण मतलब पहाड़ों पर चढ़ना है, बिना किसी सहायता के, बिना किसी यान, वायुयान या किसी मशीन के सहारे के। बलम स्वकीयम भवती साधनम, और इस चढ़ने में हमारा साधन हमारा स्वयं का बल है, हमारी खुद की ताकत, हमारा खुद का साधना, साधक कौन है? बल है।
उसकी सहायता से ही हमें इस पर चढ़ना है। यूँ एक सीढ़ी लगा ली, लिफ्ट लगा ली, तो हमें स्वयं इस पर चढ़ना है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, और यही सोचकर सदैव आगे कदम बढ़ाना है। तो सदैव आगे कदम बढ़ाओ, अपने मकान, अपना आवास भले ही गिरी शिखर पर हो, बिना किसी यान की सहायता से आगे बढ़ो और इसमें अपने ही बल को अपना साधन बनाओ। पति पाषाण विषमा प्रकरा, पति मतलब पथ पर, मार्ग में पाषाण बड़े बड़े पत्थर हैं, वो भी कैसे, विषमा प्रकरा, विषम मतलब टेढ़े मेढ़े और प्रकरा मतलब नुकीले। तो मार्ग में भले ही नुकीले और टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। हिंसरा पशव परितो घेरा, और मार्ग को भले ही चारों ओर से हिंसक पशुओं ने घेर रखा हो। हिंसक मतलब जो डरावने चौपाए जानवर है, यानी शेर, चीते, भालू जैसे, भले ही उन्होंने परितो मतलब चारों ओर से हमें मतलब हमारे मार्ग को घेर रखा हो, फिर भी आगे कदम बढ़ाओ। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यानी इस मार्ग पर चलना बड़े ही दुष्कर हो, भले ही दुष्कर हो, कठिन हो, फिर भी आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में इतनी बाधाएं हैं, मतलब उबड़ खाबड़ मार्ग, पत्थर, नुकीले पत्थर, चारों ओर से हिंसक पशुओं का घेरा, और इस मार्ग पर चलना भी कठिन, फिर भी आगे कदम बढ़ाओ। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। तो जही ही भीतिम यानी अपने भय को दूर भगाओ, भीति मतलब भय, डर, जही ही मतलब भगाओ, तो अपने डर को, अपने भय को दूर भगाओ। भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को याद करो, अपनी ताकत को पहचानो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, इसी तरह अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो, लगाव रखो, यानी अपनी राष्ट्र भक्ति को जागृत करो, राष्ट्र के प्रति अपने लगाव और स्नेह को उत्पन्न करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और लगातार हमेशा अपने इस ध्येय को याद करो, अपने उद्देश्य को याद करो, उसको दिमाग में रखो कि आपको कहाँ बढ़ना है, कहाँ पहुँचना है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, और इन सबको याद रखते हुए हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। यानी इस गीत के माध्यम से कवि श्रीधर भास्करम में ये कह रहे हैं कि जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाओ, चाहे कितनी ही मार्ग में रुकावट आए, बाधा मुसीबत आए, उनका सामना करते जाओ और लगातार आगे बढ़ते जाओ, तो ही आप अपनी मंजिल और उद्देश्य तक पहुंच पाओगे। यानी हमें उनसे घबराना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है और उनका सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये भी एक छोटा सा गीत था जो मैं आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया है। और अधिक इसको समझने के लिए आप प्रयास करें, इसे खुद के शब्दों में भावार्थ करें और इस भावार्थ को ग्रहण करें। धन्यवाद।